सबको जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम बाइबल से एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सभी इस सच्चे बाइबल स्टोरी व वचन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी यीशु के एक सबसे प्रिय मित्र जिसका नाम लाजर है के विषय में है, जिसको प्रभु 4 दिन के पश्चात मरे हुओं में जिला देते हैं, जो कि बाइबल के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। वैसे तो बाइबल में लाजर नाम के 2 व्यक्तियों का वर्णन आता है। पहला लाजर यीशु के द्वारा बताई गई कहानी का विषय है, जहां पहला लाजर बहुत अधिक गरीब था, कदाचित बेघर था और निश्चित रूप से एक भिखारी था। वह अक्सर एक धनी व्यक्ति की मेज से गिरने वाली जूठन से अपने पेट को भरने की आशा रखा करता था। ये कहानी लूका की किताब में दी गई है। और दूसरा लाजर, जिसे बैतनिय्याह का लाजर भी कहा जाता है, जो मरियम और मार्था का भाई था। ये 3 भाई बहन यीशु के मित्र और शिष्य थे, और ये वे लोग थे जिन्हें यीशु से प्रेम था। बैतनिय्याह गांव में यीशु इनके घर आया जाया करते थे, जहां मरियम प्रभु यीशु के पास बैठकर वचन सुनती थी और मार्था घर के कामों में लगी रहती थी। दरअसल यह वह मरियम थी जिसने प्रभु पर खुशबूदार तेल उंडेला था और उसके पैरों को अपने बालों से पोंछा था। उनका भाई लाजर एक बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। जब यीशु यर्दन के उस पार था, तो लाजर की दोनों बहनों मरियम और मार्था ने यीशु के पास खबर भेजी, प्रभु देख, तेरा वह मित्र बीमार है जिससे तू बहुत प्यार करता है। मरियम और मार्था चाहते थे कि यीशु आकर उसे चंगा कर दे, क्योंकि उसकी मृत्यु निकट थी। खबर सुनते ही यीशु ने अपने शिष्यों और मित्रों को उलझन में डाल दिया और ये कहना आरंभ किया कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से बहुत प्यार करता था, मगर जब उसने सुना कि लाजर बीमार है, तो वह जिस जगह रुका था वहां 2 दिन और रुक गया। ये दिन गुजर जाने के बाद उसने यहूदिया वापस जाने का सुझाव दिया, जहां लाजर था, परंतु साथ ही यह वह स्थान था जहां यीशु के शत्रुओं ने उसे कुछ ही समय पहले पत्थरवाह करने का प्रयास किया था। इसके बाद उसने अपने चेलों से कहा, चलो हम फिर से यहूदिया को चलें। तब चेलों ने उससे कहा, गुरु, अभी कुछ ही वक्त पहले यहूदिया के लोग तुझे पत्थरों से मार डालना चाहते थे, क्या तू फिर वहीं पर जाना चाहता है? यीशु ने उनको जवाब दिया, क्या दिन की रोशनी 12 घंटे नहीं होती? अगर कोई दिन की रोशनी में चलता है तो वह किसी चीज से ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात में चलता है तो वह ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं है। अर्थात हमें समय और परिस्थिति के ही अनुसार काम करना चाहिए। यीशु के वहां पर रुकने के कारण लाजर की मृत्यु हो गई, परंतु यीशु ने लाजर को नींद में सो जाने के रूप में कहा और शिष्यों को बताया कि वह उसे जगाने जा रहा है। ये बातें कहने के बाद यीशु ने उनसे कहा, हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने वहां जा रहा हूँ। चेलों ने उससे कहा, प्रभु, अगर वह सो गया है तो उठ जाएगा। स्पष्ट रूप से वे उसकी शारीरिक नींद के बारे में सोच रहे थे। दरअसल यीशु कह रहा था कि लाजर मर गया है, मगर चेलों ने समझा कि यीशु सचमुच की नींद की बात कर रहा है। तब यीशु ने उन्हें साफ साफ बताया, लाजर मर चुका है और मैं तुम्हारी वजह से खुश हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, ताकि तुम यकीन करो। मगर अब चलो, हम उसके पास चलते हैं। यीशु का एक चेला थोमा, जो जुड़वा कहलाता था, बाकी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें, ताकि हम भी उसके साथ अपनी जान दें। तब वे सभी यहूदिया बैतनिय्याह को जाने के लिए निकल पड़े। कुछ दिनों बाद जब यीशु बैतनिय्याह गांव के नजदीक पहुंचा, तो उसे पता चला कि लाजर को कब्र में दफनाए 4 दिन हो गए हैं।
बैतनियाह यरूशलेम के पास करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई की मौत पर दिलासा देने उनके घर आए थे। जब मार्था ने सुना कि यीशु गांव में आ चुका है, तो वह फौरन उससे मिलने गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता, मगर मैं अब भी जानती हूँ कि तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा वह तुझे दे देगा। इससे पता चलता है कि वह प्रभु पर बहुत विश्वास करती थी। उसने ना तो प्रभु को उलाहना दिया और ना ही प्रभु पर कुड़कुड़ाई। साथ ही साथ ना ही उसके अंदर कोई क्रोध या द्वेष की भावना दिखाई दी। मार्था के विश्वास के वचन बोलने के पश्चात तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि आखिरी दिन जब मरे हुओं को जिंदा किया जाएगा तब वह जिंदा हो जाएगा। यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को जिंदा करने वाला और उन्हें जीवन देने वाला मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह चाहे मर भी जाए तो भी जिंदा किया जाएगा, और हर कोई जो जिंदा है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। आमीन, हालेलुया। क्या तू इस पर यकीन करती है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मुझे यकीन है कि तू परमेश्वर का बेटा मसीह है, जिसे दुनिया में आना था। यह कहने के बाद वह चली गई और उसने जाकर अपनी बहन मरियम से अकेले में कहा, गुरु आ चुका है और तुझे बुला रहा है। जब मरियम ने यह सुना तो वह फौरन उठी और उससे मिलने निकल पड़ी। यीशु अब तक गांव के अंदर नहीं आया था। वह अब भी वही था जहां मार्था उससे मिली थी। जब उन यहूदियों ने जो घर में मरियम को दिलासा दे रहे थे देखा कि वह उठकर जल्दी से बाहर निकल गई है, तो वे भी उसके पीछे पीछे गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वह कब्र पर रोने जा रही है। जब मरियम उस जगह आई जहां यीशु था और उसकी नजर यीशु पर पड़ी तो वह उसके पैरों पर गिर पड़ी और प्रभु यीशु से बोली, हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। मरियम ने भी प्रभु के प्रति अपने विश्वास को उजागर कर दिया और उसने भी अपनी बहन मार्था की तरह प्रभु पर कोई द्वेष नहीं लगाया। जब यीशु ने उसे और उसके साथ आए यहूदियों को रोते देखा तो यीशु ने गहरी आह भरी और उसका दिल भर आया। प्रभु ने उससे कहा, तुमने लाजर को कहाँ रखा है? मरियम ने कहा, प्रभु, आ और आकर देख ले। इतना कुछ होते हुए यहाँ पर यीशु के आंसू बहने लगे और प्रभु यीशु रोने लगे। इतने प्यारे प्रभु है हमारे, जो हमारे सारे दुखों में भी शामिल होते हैं और अपने प्रेम को भी उजागर करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। हम सब अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम प्रभु यीशु के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। आगे की कहानी में यह सब देखकर यहूदियों ने कहा, देखो, यह उससे कितना प्यार करता है। मगर इनमें से कुछ ने कहा, जब इस आदमी ने अंधे की आंखें खोल दी तो इसकी जान क्यों नहीं बचा सका? यीशु ने फिर से गहरी आह भरी और कब्र के पास आया, उस कब्र के पास जहां लाजर को 4 दिन से दफनाया हुआ था, जहां पर विश्वास की एक उम्मीद थी। और यह असल में एक गुफा थी और इसके मुंह पर एक पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। तब मार्था ने, जो मरे हुए आदमी की बहन थी, उससे कहा, प्रभु, अब तक तो उसमें से बदबू आती होगी, उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने गुफा के द्वार से पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर स्वर्ग की ओर देखा और कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुनी है। मैं जानता था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, लेकिन यहाँ खड़ी भीड़ की वजह से मैंने ऐसा कहा ताकि ये यकीन कर सके कि तूने ही मुझे भेजा है। जब वह ये बातें कह चुका तो उसने जोर से पुकारा, हे लाजर, बाहर आ जा। यीशु की प्रार्थना का उत्तर दिया गया। फिर हैरान कर देने वाली एक घटना घटी। लाजर कब्र में से बाहर आ गया। वह अब भी मलमल के कपड़ों में लिपटा हुआ था। वह जो मर चुका था कब्र के बाहर आ खड़ा हुआ। उसके हाथ पैर कफन की पट्टियों में लिपटे हुए थे और उसका चेहरा कपड़े से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोल दो और जाने दो। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सब हतप्रभ हो गए कि 4 दिन से एक मुर्दा लाश
प्रभु के कहने मात्र से ही जीवित अवस्था में बाहर आ खड़ा हुआ। इस महान चमत्कार से परमेश्वर पिता की बढ़ाई हुई। हमें भी इस कहानी से बहुत कुछ सीख मिलती है कि चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हमारे आसपास की स्थिति मुर्दा अवस्था में हो, लेकिन हमें हमेशा अंत तक विश्वास में प्रभु के साथ खड़े रहना चाहिए। प्रभु चाहे 2 दिन बाद ठहर कर आए, लेकिन वह उस मुर्दा अवस्था को जीवित अवश्य करेंगे। आमीन। इसलिए बहुत से यहूदियों ने जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का यह काम देखा, प्रभु पर विश्वास किया। आमीन। हालेलुया। आगे की नई नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर। आप जहां पर बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।